दोस्तों, आज हमारे साथ है अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जगत गुरु श्री देव मुरारी बापू जी। तो चलिए आज इनसे जानेंगे कुछ ज्ञान की बातें और करेंगे इनसे वार्तालाप। नमस्कार ओम शांति। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। जी। कहा जाता है स्वामी जी कि इंसान सत्य की खोज करता है, तो ये सत्य की खोज का वास्तविक अर्थ क्या है? और ये क्यों ज़रूरी है? सत्य की खोज करता है इंसान इसलिए क्योंकि सत्य की ज़रूरत पड़ती है और सत्य लोग जानते नहीं हैं। सत्य है क्या ये पहचानते नहीं हैं। सब लोग बोलते हैं कि सदा सत्य बोलो, लेकिन सत्य है क्या? क्या उत्पत्ति है, किसे सत्य कहते हैं? अगर हम भागवत कथा को लें, सत्यम परम धीमहि कहा गया है, तो सत्य क्या है? बोले जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। राइट। उसी को हम सत्य कहते हैं, जो जी, सदा सदाकाल रहे। जो कल नहीं था, आज है और कल नहीं रहेगा, वो असत्य है। बिल्कुल। तो सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है। उस परमात्मा को सभी लोग अपने-अपने ढंग से भाषित करते हैं, उपाधि देते हैं और पहचान बनाते हैं। कोई सत्य को शिव कहता है, कोई सत्य को राम कहता है, कोई सत्य को ब्रह्म बताता है। जी, परिभाषा सब अलग है, कहने के तरीके अलग हैं, बातें कुछ अलग हैं। तो सत्य एक ही है, कहने के तरीके, लोगों के बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो फिर बोले कि सत्य है क्या? बचपन में कुछ बोला, जवानी में कुछ बोला, बुढ़ापे में कुछ बोला और अंत में व्यक्ति सत्य की खोज करते-करते और अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, समाप्त हो जाता है। जीवन भर सत्य को नहीं पहचान पाया। मरने के बाद पता लगता है कि सत्य क्या है? तो मरने के बाद कैसे पता लगता है? जब व्यक्ति मरता है, उसकी अर्थी श्मशान को ले जाई जाती है। फिर उस व्यक्ति को सुनाया जाता है, बेटा पूरा जीवन तू सत्य नहीं पहचान पाया, अब तुझे बताते हैं। और लोग बोलते हैं, परिवार बोले, रिश्तेदार बोले, समाज के लोग बोलते हैं, राम नाम सत्य सत्य है। है। तो राम ही सत्य है। ये सत्य कब हमको पता लगता है? कि जब हम मर जाते हैं। जी, इसलिए खोज पहले करो, जानकारी पहले करो कि सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो हम सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हम भगवान शिव को मानते हैं। तो शिव जी क्या कहते हैं? पार्वती जी से कहा सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। तो भगवान कौन से? ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, कौन से ब्रह्म भगवान जिनका भजन हम करें, जो सत्य माना गया है। सत्य हरि भजन वो क्या है? राम नाम सत्य है। तो उसी राम नाम का हम भजन करते हैं और राम नाम की जो परिभाषा है वो वास्तव में सत्य है। सत्य के अलावा कुछ असत्य नहीं है। तो सत्य कैसे माना जाए? जैसे हम राम नाम जाप करते हैं, अगर वास्तव में राम नाम सत्य होगा तो उसका प्रभाव भी हमें मालूम चलेगा, उसका गुण भी मालूम चलेगा और उसकी शक्ति भी मालूम चलेगी। जी, हम कैसे लोग कहते हैं ना कि सत्य का सहारा लो भव से पार हो जाओगे, जी, ये कहावत है, आज देहात के लोग भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब सत्य का सहारा लो भव से पार हो जाओगे ये कहने से नहीं मालूम चलेगा। हम किसको सत्य मानते हैं उसका नाम का सहारा लेकर देखें, तो लेकर देखा, हनुमान जी ने राम नाम लिया और 100 योजन समुद्र को पार कर गए। जी, इससे पता लगा कि राम नाम ही सत्य है और उसी की शक्ति महान है और वही हमारे हमको भव से पार कर सकता है। जब जी, हनुमान जी राम नाम के सहारे 100 योजन समुद्र लांघ सकते हैं, तो हम आम इंसान जो असत्य को नहीं पहचान सके, ईश्वर के नाम को नहीं पहचान सके, ये पहचान हमें सत्य के माध्यम से भगवान के नाम से मालूम होती है। अब ये परिभाषा भगवान के बहुत सारे नाम थे। तो बोले कि सत्य नाम कौन-सा है और शक्तिशाली नाम कौन-सा है, मोक्षदायी नाम कौन-सा है और जिस नाम को लेने से 1000 गुना फल मिले, वो नाम कौन-सा है? ये बात नारद जी ने राम जी जब 14 वर्ष वन के लिए गए, तो नारद जी राम जी से मिलने गए, पंपा सरोवर पे, तो भगवान से मिले। तो बोले, "भगवान मैं आज आपसे एक वरदान माँगना चाहता हूँ।" राम जी ने कहा, "ठीक है, माँगिए क्या चाहिए?" बोले भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं और हर इंसान भ्रम की स्थिति में है।
कि जब भगवान के सहस्त्र नाम है, जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम जानते हैं, जी। तो भगवान के 1000 नाम है, तो अब बोले 1000 नाम में कोई ऐसा नाम 1000 नाम जाप करने में हमको घंटों लगते हैं, क्यों ना हमको एक ऐसा नाम बता दो जिसको लें और 1000 गुना नाम का फल हमको मिल जाए। तो जी। भगवान श्री राम जी से नारद जी ने मांगा कि भगवान 1000 नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, तो क्या करें? बोले एक नाम हम आपको बताते हैं, आप अपने उस नाम में ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे उस ना ऐसा वरदान दे दीजिए कि उस नाम को जो भी ले उसको मोक्ष भी मिल जाए और ज्ञान भी मिल जाए, शक्ति भी मिल जाए और 1000 नाम ना लेना पड़े। तो बोले जी। कौन सा? बोले कि आप राम नाम में वो शक्ति दे दीजिए, हम आपसे वरदान चाहते हैं राम नाम को जो ले वो भव से जी। पार हो जाए। क्योंकि परिभाषाएं बहुत सारी हैं। जी। भगवान शिव और पार्वती जी दोनों का एक नियम था कि जब वो भोजन करने के लिए बैठते थे तो हुँ, हुँ। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करते थे। पार्वती जी कहती भगवान हम भोजन बाद में करेंगे, पहले भगवान के 1000 नाम का जाप कर लें, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते थे। तो शंकर जी ने कहा देवी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जी। बोले एक काम करते हैं, हम राम नाम लेते हैं और उससे हमको सारे नामों का फल एक साथ मिल जाएगा। राम नाम तातुल्यम सहस्त्र नाम वरानने। शंकर जी ने अपनी पत्नी जी पार्वती जी को कहा, हे सुंदर मुख वाली वरानने, सुंदर मुख वाली, अपनी पत्नी को सम्मान दिया पहले। जी। मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, कोई आज के बाद आपको 1000 नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उसका फल एक नाम में मिल जाएगा, राम नाम वरानने, जी। सहस्त्र नाम तातुल्यम। उन्होंने कहा कि ये शायद 1000 नाम के बराबर इसका फल है। तो हमें ये मालूम चल जाए कि राम नाम सत्य है और राम नाम का जाप करने से 1000 नाम के बराबर हमको फल मिलता है। तो हम जी। 1000 नाम क्यों जाप करेंगे? जी। आज एक समाज में मैसेज है कि अगर कोई भी कार्य 3 लोग अलग-अलग ढंग से करते हैं, जी। तो फिर उसको जॉइंट करने की कोशिश करते वैज्ञानिकों ने क्या किया, बोले कि एक जगह टॉर्च है, एक जगह मोबाइल है, एक जगह फ़ोन है, तो तीनों को एक ही जगह कर दिया। बोले फ़ोन भी आप बात करो, इसमें टॉर्च भी दे दिया, इसमें कैलकुलेटर भी दे दिया, इसमें मैप भी दे दिया। जी। तो जी। 3 इन 1, 4 इन 1 का मामला है आजकल जी। चल जी। रहा है। बिल्कुल इंस्टेंट तो ज़माना है। तो अब ये खोज हुई हाँ कि जी। हमको 1000 नाम जाप करने की क्या ज़रूरत, जब एक नाम राम नाम बोलिए और जी। 1000 नाम के बराबर फल मिल जाए। तो ये हमारे जो देवता हैं, जी। हमारे जो संत मनीषी हैं, उन्होंने खोज की, सत्य की। सत्य क्या है? शक्ति किसमें है? हुँ, हुँ। तो अंत में परिणाम ये आया कि राम नाम सत्य है और इसी में सारी शक्ति समाहित है। अब ये खोज हो गई, ये बात प्रमाणित हो गई। प्रमाण कौन दे रहा है? संत दे रहे हैं, देवर्षि नारद जी दे रहे हैं, जी। भगवान खुद दे रहे हैं। जी। तो फिर इसका सहारा सब लोगों ने लेना शुरू कर दिया। शंकर जी ने सोचा कि अब काशी में मरने वाले को मुक्ति देनी है। अब मुक्ति कैसे दें? ना तो काशी का प्रभाव है, ना शंकर जी का प्रभाव है। तो क्या करते हैं? बोले शंकर जी ने विचार किए जो व्यक्ति यहाँ मरेगा, मरते समय उसके कान में हम राम नाम सुना देंगे, मोक्ष मिल जाएगा, काशी को भी बड़ाई मिल जाएगी, हमारी भी प्रशंसा होगी। इसलिए कहा काश्यान मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। लेकिन कैसे? बोले जासु नाम बल करऊँ विसो की, मैं मरने वाले के कान में राम नाम सुना देता हूँ, इससे वो जीव मुक्त हो जाता है। काशी का महत्व है आज ये बताया जा रहा है कि जी। काशी मरने वाले मुक्त हो जाते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि काशी मरने वाले मुक्त कैसे होते हैं। उसका कारण यही है कि शंकर जी मरने वाले के कान में अंत में और कहा गया अंतः मति सागति, जीवन भर व्यक्ति राम नाम न लिया हो और अंत में कान में राम नाम सुनाई पड़ जाए या वो खुद मुख से राम नाम बोल दे तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये जी। हमारे संतों ने, गणेश जी ने राम नाम लिया तो प्रथम पूज्य हो गए। हनुमान जी ने ना राम नाम लिया तो समुद्र पार कर गए। जी। और हमारे ध्रुव, प्रहलाद जिसने भी भगवान का नाम लिया, जी। आज वो पूज्य हो गए, शास्त्रों में, ग्रंथों में उनका नाम अंकित जी। हो गया। तो सत्य की खोज बहुत बड़ी है। इसके लिए हमको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़नी पड़ेगी, गीता, सब उपनिषद, सबका सार केवल राम नाम है, क्योंकि राम नाम जी। सत्य है।
स्वामी जी, लेकिन ऐसे कथाओं में बताया गया, ये काफ़ी प्रचलित है कि जो शंकर जी थे, वे उपासना में बैठे थे और वो शिव जी को याद कर रहे थे, तो इसका क्या वास्तविक अर्थ है? उन्होंने तो राम नाम की कहीं भी उल्लेख नहीं है कथाओं में, नहीं, इसका अर्थ क्या है? राम नाम तो आदि अनंत है। जी, जैसे गणेश जी जो भगवान शंकर जी के जी, पुत्र हैं, जी। लेकिन जब शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ तो वहाँ गणपति पूजा कराई गई। हुँ, हुँ। तो वो किसकी पूजा कराई गई? क्योंकि गणपति ये केवल पद है, लेकिन नाम ये अनादि है। जी, जी, जैसे प्रधानमंत्री पद, उस पे जी, जिसको बिठा दिया जाएगा वही प्रधानमंत्री कहलाएगा। जी, वैसे गणेश नाम जो है प्रथम पूज्य देवता वो अनादि है। जी, उसी तरह राम नाम जो है वो अनादि है। जी, भगवान शंकर जी तो एक बार नहीं, जी, जैसे कई बार शंकर जी का अवतार हुआ। जी, तो इसलिए जो पूर्व में शंकर जी हुए हैं, पूजा उन्हीं की होगी। गणेश जी जो पूर्व में हुए हैं, उन्हीं की होगी। राम नाम तो आदि अनंत, जब राम जी जन्म नहीं हुआ था, जी, उस समय से लोग राम नाम लेकर के और जी, भगवान का नाम लेकर उनका उद्धार हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुई। तो नाम क्या अनादि होते हैं। जी, जी, तो बाद में उसको फिर नाम को पूजित होता है, नाम को लिया जाता है, ये उदाहरण जी, में जी। आते हैं, तो ये अनादि होते हैं। जी। स्वामी जी, जैसे कि कहा जाता है कि आत्मा अविनाशी है और इसके लिए वो हमेशा अविनाशी की ही खोज करती है। कहा जाता है कि उसे ये विनाशी चीज़ों से कभी तृप्ति नहीं होती। तो एक वो खोज निरंतर हर आत्मा के अंदर रहती है, जैसे ही आपने बताया यहाँ पे कि सत्य की खोज। तो उस सत्य की खोज इंसान, एक आम इंसान इस भौतिक जग में रह कर के कैसे कर सकता है? क्या वो आसान है या उसके लिए हमें राम नाम का जप करना होगा? क्या ये मुश्किल है, क्या आसान है? प्लीज़ ऐसे। आत्मा तो अमर कही गई है। आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो वो शरीर चैतन्य होता है, उसके चलने फिरने की क्रिया प्रतिक्रिया चालू होती है। जब आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है, क्योंकि शरीर का तो समय निश्चित होता है। स्वामी जी, ऐसे कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, तो जब पुनः उसका जन्म होता है, तो वो संस्कार और वो जो भी कर्म वो करती है, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर ये एक बात को इंसान समझ ले, तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कह लो कि इसे सबसे ऊपर की ओर रखे कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करनी है। तो इस मनुष्य जन्म में जो हमें दुर्लभ कहा जाता है, तो इसमें हम इस चीज़ को कैसे समझें? इस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज़ करें और ये इसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर हमें आत्मा को शुद्धिकरण करना है तो? आत्मा को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, उसका समझने का तरीका एक साधारण सा मैं बता देता हूँ। कि जैसे पवित्र आत्मा हमको मिली है और शरीर में प्रवेश की, इस शरीर से हम कुछ अच्छा कार्य कर लें तो वो आगे हमको प्राप्त होगा। जैसे हम बैंक में जाते हैं और वहाँ पर 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए एफडी कर देते हैं और साथ-साथ एक नॉमिनी भी बना देते हैं। जी, अगर हमने समय में हमारा समय पूरा हुआ जीवित रहे तो हमको 2 गुना रुपया मिलता है, धन प्राप्त होता है। हमने 2 लाख जमा किया, 4 लाख मिलेगा। और अगर कहीं हम समय पूरा नहीं कर सके तो हमने जिसको नॉमिनी बनाया, हमने अपने बेटे को नॉमिनी बनाया, हमें नहीं मिला तो हमारे बेटे को मिल जाता है। जी, उसी तरह ये हमें शरीर मिला है और इसकी एफडी है, परमात्मा ने जितना करके भेजा है, आपको 5 वर्ष जीवित रहना है, 50 या 100 वर्ष, उस बीच हमने जो कर लिया तो वो हमको प्राप्त होना है। अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे बेटे को प्राप्त होगा, ये कहावत है। उसी तरह जी, जी, हमने अच्छा कार्य शरीर प्राप्त करने के बाद किया, तो हम अगर भोग नहीं सके, तो अगली बार जब हमें जन्म मिलेगा, तो पिछले वर्ष हमने जो किया, पिछले जन्म में जो हमने किया, वो हमको अगले जन्म में मिल जाएगा। एक उदाहरण है, रावण ने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन उसको सुख कितना मिला? बोले कि सोने की लंका मिली और इतना बड़ा परिवार मिला, इतना बड़ा वरदान मिला कि वो अमृत प्राप्त कर लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि रावण ने पूर्व जन्म में जब वो प्रताप भानु राजा था, तो एक यज्ञ के बदले उसने 1000 यज्ञ किए थे। तो उसका जी, पुण्य इतना अर्जित था कि 9999 इतना जब उसका पुण्य अर्जित जी, था, जी, तो उसको अगले जन्म में सुख के रूप में मिला। हम इस शरीर जी, से जितना अच्छा करेंगे, नहीं जी, भोग पाएँगे, सुख नहीं मिलेगा, तो अगले जन्म में मिलेगा। ये जी, एफडी की तरह कार्य करता है, इसलिए इस शरीर से जितना जी, अच्छा जी, हो सके हम कर्म करें, तो जी, अगर हम इस जन्म में नहीं भोग पाए, अगले जन्म में सुख संपत्ति के रूप में हमको मिलता है। अच्छा जी, शरीर जी, मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। ये नियम है, इसलिए हम शरीर से अच्छा कार्य करें। जी, जी।
स्वामी जी, जैसे आप माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर्स में पहुँचे हैं, तो विशेष हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ आपको ऐसी क्या ख़ास बात लगी? क्या ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई? यहाँ हम 2017 में पहली बार आए थे जी, और 8 वर्ष बाद दोबारा आए हैं। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा, यहाँ भाई-बहनों का इतना प्यार मिला और विचार इतने मिले, हमको अच्छा लगा इसलिए हम आते हैं और भाई-बहन इस संस्था को हम अच्छे लगे, हमारे विचार अच्छे लगे, हमको बार-बार हर जगह बुलाया जाता है। मथुरा बुलाए गए, उत्तराखंड श्रीनगर बुलाए गए, हैदराबाद बुलाए गए और कई जगह हम वाराणसी आदि भी गए। तो अच्छा लगा, संस्था के जो विचार हैं, संस्था का कार्य हमें पसंद आया और अच्छा कार्य करना, परोपकार का कार्य करना, ये संतों का स्वभाव होता है और वही बात है, लोगों के ऊपर परोपकार करना और उनका सेवा करना, सेवा भाव, परोपकार भाव, पवित्रता भाव, यहाँ पर जो देखने को हमको मिला बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम बार-बार जब भी ज़रूरत पड़ती है या बुलाए जाते हैं, तो हम आते हैं। तो कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है, तो उसकी सराहना होती है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था की हर जगह सराहना हो रही है। हम अकेले नहीं, बहुत सारे संत महात्मा और जगह-जगह संतों का सम्मेलन होता है और आज भी हम सम्मेलन के माध्यम से ही आए हैं। संत बहुत सारे संत हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था आज इस समय पधारे हुए, कल भी सम्मेलन था, आज सम्मेलन है, 2 दिन और है। तो सम्मेलन के समय हम आए हुए। सारे के सारे संत महात्मा जितने आए हैं, पहली बार भी आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, देखा तो सब लोग अ, संस्था का बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और आगे जहाँ जाएँगे वहाँ करेंगे। तो जब कोई अच्छा कार्य करता है तो स्वाभाविक है, बुलाने पर आए जाते हैं और प्रशंसा करना एक स्वाभाविक बात है। 10 कार्य कोई अच्छा कर रहा है, तो हमें एक कार्य अगर ऐसा लगता है कि जो प्रशंसा के लायक नहीं है, तो नहीं प्रशंसा करो, लेकिन बाकी 9 कार्य तो प्रशंसनीय है। जी। इसलिए कहावत है कि ज़्यादा कार्य जो अच्छा करता है, वो प्रशंसनीय होता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था में मुझे एक भी कमी तो लगी नहीं, जो निंदा करने लायक हो। तो हम तो जितना भी यहाँ पर भ्रमण किए हैं, चाहे शांति वन हो, पांडव वन हो, ग्लोबल हॉस्पिटल हो और यहाँ पर जितना भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेंटर हैं और जो स्थान है, हम सब लोग सब जगह भ्रमण किए। आज यहाँ पर आने वाले संत भी शांति का अनुभव करते हैं। स्वच्छता देख कर के मन खुश होता है, यहाँ का वातावरण देख कर के मन खुश होता है। तो जो एक आश्रमों में संतों को प्राप्त होता है, शांति की खोज, परमात्मा में मन लगे, ध्यान में मन लगे, योग आदि मिले, वो आश्रमों में मिलता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर, ये माउंट आबू मुख्यालय है, यहाँ पर आने के बाद संत भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ आम व्यक्ति जब आता है, तो उसका मन इतना प्रफुल्लित हो जाती है, यही कारण है कि आज कोई संस्था का निर्माण करता है, तो 10, 20, 25, 50, 100 लोग, 1000 लोग जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में भाई-बहन जुड़े हैं, संस्था को अपना रहे हैं और इसका प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं। वो देखने में अच्छा लगता है, तो हमें भी ये अच्छा लगता है, प्रशंसनीय कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। सारी की सारी बातों का निचोड़ एक आता है कि हमें सब लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसे प्राप्त हों? उसका सबसे बढ़िया साधन योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम लोगों को सीखने को मिलता है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और नहीं तो परमात्मा को खोज करने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा जंगल में अपना पूरा शरीर भी छोड़ देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्त होना तो बात दूर है, लोग जान भी नहीं पाते कि परमात्मा है क्या, ब्रह्म है क्या, सत्य है क्या, जान भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो अनुभव हो रहा है, जो योग, ध्यान, ज्ञान आदि प्राप्त हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों से सुनने को मिलता है, तो प्रशंसनीय कार्य है, तो अच्छा लगता है। ऐसी संस्था हम तो चाहते हैं कि बार-बार बुलाते रहें और हम आते रहें। जी। आज आपसे बातचीत करके हमें भी बेहद खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है और हमें बिल्कुल ये पता है कि सारे व्यूअर्स भी इस कार्यक्रम को बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे और साथ में इतना एक एनलाइटमेंट की फीलिंग है आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि आप यूँ ही हमारे मंच पर आते रहें और हमें यूँ ही प्रेरणा देते रहें। थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज की मुलाकात ने हमें नए विचारों से भर दिया है। एक नई ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में हो रहा है। इससे हमें ये मालूम हुआ कि सत्य की खोज केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है।
तो आशा करती हूँ कि आप सभी को भी इस एपिसोड ने आत्मिक शांति और करुणा का एहसास कराया होगा। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।